धृति का सवाल सुन मिस सारथी का चेहरा डर से भर गया, पर अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, अक्षराज को हमने काफी दिनों बाद ऐसे देखा है, इसलिए बस उसकी बलाई ले रहे थे। धृति भी मिस सारथी के रिएक्शन में आए चेंज को महसूस कर सकती थी। उसने जल्दी से कहा, पर आपने। अभी वो ये कह ही रही थी कि मिस सारथी ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, आओ धृति, हम तुमको काम समझा देते हैं, फिर कुछ जरूरी इन्वेस्टर्स के बारे में बताना है तुमको। ये कहते हुए मिस सारथी केबिन के अंदर जाने लगी। उनको जाता देख धृति ने खुद से कहा, ये मिस सारथी हमसे कुछ छुपा रही है क्या? इन्होंने वैसा क्यों कहा अक्ष के बारे में? धृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नज़र अक्षराज के जाने वाली डायरेक्शन में देखा और फिर मिस सारथी के पीछे चली गई। गुना गुना गुना, चौधरी महल, हमको अपना बदला लेना है किसी भी कीमत में। बेगम साहिबा, उसने पहले हमको मारा और फिर हमारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हम इस अक्षराज ठाकुर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ठाकुर जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, उसके हाथों में आया फ्रैक्चर और सर पर लगी गहरी पट्टी इस बात का सबूत दे रही थी कि वो किन हालातों से बाहर आया है। उसकी आंखों में अक्षराज के लिए बेतहाशा नफरत थी जो हर पल के साथ सामने आ रही थी। उसके बगल में बैठी रीमा ठाकुर भी अपने बेटे की याद में डूबी हुई थी। वही साक्षी जिसकी नज़र चौधरी महल के हर तरफ घूम रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। दोनों मियाँ बीवी की बात सुन बेगम साहिबा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। आखिर कोई तो था जिसकी आंखों में अक्षराज ठाकुर को खत्म करने की उतनी ही लालसा थी जितनी उनकी आंखों में थी। उन्होंने अपने मुंह में रखा पान चबाते हुए कहा, उस सब का फिक्र मत करो, उस अक्षराज ठाकुर का तो हम वो हाल करेंगे कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वो अक्षराज ठाकुर है, ऐसे किसी की चाल में नहीं आएगा। इसके लिए उसकी दुखती नस को पकड़ना होगा। रीमा ठाकुर बेगम साहिबा को देखती हुई बोली, हाँ तो उसकी दुखती नस उसकी कमजोरी है ना? वो लड़की क्या नाम है उसका? विक्रम ठाकुर गुस्से से बोले। धृति, बेगम साहिबा अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुई बोली। ये नाम लेते ही उनकी आंखों के सामने अभिनय का सुबह वाला चेहरा घूम गया। उन्होंने आज तक कभी अभिनय को ऐसा नहीं देखा था, इतना मजबूर। पर आज वो बस एक लड़की के लिए बेगूसराय की गद्दी को भी छोड़ने के लिए तैयार था। हाँ धृति, उस लड़की की तो जान निकाल कर रख देंगे। उसकी वजह से हमसे हमारा बेटा दूर हो गया। उसको जिंदा जलाए बिना हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रीमा ठाकुर गुस्से से बोली। जान लेने से पहले यहाँ विक्रम ठाकुर ने अपनी जान को ठोकते हुए कहा, ये बैठाएंगे साली को और अक्षराज ठाकुर की आंखों के सामने उसके बदन को चूर चूर कर देंगे। विक्रम ठाकुर ने ये कहा और वैसे ही वो एक झटके से जमीन के बल गिर गए। आह विक्रम जी, पापा, साली हिम्मत कैसे हुई हमारी धृति के बारे में ऐसा बोलने की? जान ले लेंगे तुम्हारी, आंखें नोचकर कुत्तों को खिला देंगे अगर हमारी धृति के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अभिनय की तेज आवाज पूरे चौधरी महल में गूंज गई और ये कहते हुए वो विक्रम ठाकुर को लगभग 10 मुक्के मार चुका था। अभिनय की लाल आंखें, माथे की उभरती नशे और ऐसी बातें सुन वहाँ कोई भी बता सकता था कि अभिनय के लिए धृति क्या है। आए बेटा, छोड़ दे उको, हम समझा देंगे उको ऐसा ना करने के लिए। मर जाएगा अभिनय, छोड़ दे उको। बेगम साहिबा जल्दी से अभिनय को रोकती हुई बोली, आज हम मार ही देंगे इसको, साले हमारी धृति के बारे में बोलेगा ऐसा। आए कोई एसिड लाओ रे, अभी इसकी ये जबान ही जला देंगे हम। अभिनय चिल्लाते हुए बोला। उसकी ये बात सुन वहां खड़े सभी लोग डर गए, क्योंकि ये कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि अभिनय मजाक कर रहा है। वही रीमा ठाकुर अपने पति को दोबारा धृति की वजह से पीटता देख गुस्से से भर गई और जल्दी से अभिनय के पैरों में गिरते हुए बोली, अभिनय, विक्रम जी को छोड़ दो, अभी आए हैं वो हॉस्पिटल से, मर जाएंगे, प्लीज छोड़ दो। हाँ अभिनय, छोड़ दे उको, हम बोल रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा धृति के साथ, शांत हो जा तू। बेगम साहिबा की ये बात सुन अभिनय के हाथ रुक गए, लेकिन अब तक विक्रम ठाकुर की हालत काफी बदतर हो चुकी थी। अभिनय ने एक झटके से विक्रम ठाकुर को दूर किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, दिमाग में घुसा लो अच्छे से, वरना हम घुसाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस खेल में धृति अगर बीच में आई तो खून की नदियां बिछा देंगे बेगूसराय में, समझे? उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही अभिनय अगले ही पल वहां से चला गया। उसके जाते ही रीमा ठाकुर जल्दी दे अपने पति के पास चली गई। साक्षी जो अंदर तक हिल चुकी थी अभिनय की बात सुन, उसने अपने आंसू साफ किए और विक्रम ठाकुर की तरफ भागी। वही विक्रम ठाकुर की ये हालत देख बेगम साहिबा ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर बुलाओ जल्दी से, और इसको उठाकर कमरे में ले जाओ, शाम का वक्त।
धृति का पूरा दिन एनजीओ के काम को समझने और उसके बारे में जानने में लग गया। मिस सारथी ने उसे बहुत सी बातें बताई एनजीओ से रिलेटेड। इस बीच मिस सारथी ने भी ध्यान रखते हुए अक्षराज के बारे में एक भी बात नहीं उठाई। वो सुबह ही देख चुकी थी धृति के एक्सप्रेशन को, और सच कहे तो वो अक्षराज के प्रेजेंट को उसके पास्ट के बारे में बताकर खराब नहीं करना चाहती थी। वो दोबारा से उन यादों को अक्षराज के जिंदगी में नहीं लाना चाहती थी जिससे वो सालों तड़पा है। यही सब सोचते हुए मिस सारथी ने धृति के तरफ देखा जो एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स को सावधानी के साथ पढ़ रही थी। ये देखते हुए उन्होंने खुद से कहा, जब हमको लगेगा कि अक्षराज के प्रेजेंट को संवारने के लिए तुम्हारा उसके पास्ट को जानना जरूरी है, तब हम बता देंगे वो सब जिसने एक मासूम से बच्चे को अक्ष को एक हार्टलेस डेविल अक्षराज ठाकुर बना दिया। अभी वो दोनों ये सोच ही रही थी कि दोनों को ही एक हॉर्न की आवाज आई। ये सुनते ही धृति ने एक नज़र टाइम देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लगता है अक्ष आ गए, वो अपनी कुर्सी से उठते हुए मिस सारथी से बोली, और ये कहते ही वो केबिन से निकल गई। मिस सारथी भी दोनों को देखने बाहर आने लगी। वही धृति की नज़र जैसे ही थार से टिककर खड़े अक्षराज पर गई, वो एक झटके से अक्षराज के बाहों से लिपट गई और बोली, हमको आपकी बहुत याद आई अक्ष। अक्षराज ने भी कसकर धृति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, और हमारा भी पूरा दिन तुम्हारे ख्यालों में गुजारा। क्या? धृति ने ये सुनते ही अपना चेहरा अक्षराज के सीने से निकालते हुए कहा। हाँ, अक्षराज ने एक स्माइल की और वापस से धृति की अपनी बाहों में खींच लिया। एक दिन में ये हाल है तो रोज कैसे रहेंगे आप? धृति ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसे अक्षराज की बातों पर बहुत शर्म आ रही थी, मतलब वो पूरा दिन उसे याद कर रहा था। ये सोचने भर से धृति को अपने पेट में बटरफ्लाइज उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। दिन का बदला रात को लेकर बीवी, अक्षराज ने धीरे से धृति की ईयरलोब पर बाइट करते हुए कहा। आह! धृति के हाथ अक्ष की शर्ट पर कस गए और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। अक्षराज ने धृति की बंद पलकों के ऊपर किस करते हुए उसे एक झटके से उठा लिया और कहा, हम एक भी पल तुमसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्या किया है तुमने हम पर? अक्षराज का ये प्यारा सा इल्जाम सुन धृति के दोनों गाल लाल हो गए और उसने अपने हाथों को उसके गले में डालते हुए कहा, वही जो आपने किया हमारे साथ, काला जादू। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। धृति के प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे को देख अक्षराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नज़र धृति के होठों पर टिकी हुई थी, जो उसकी मुस्कुराहट के साथ और भी हसीन लग रहे थे। अक्षराज का दिल कर रहा था कि वो अभी यही धृति को बोनट से लगाए और उसके होठों को अपने अंदर कैद कर ले। You will feel another level of love when both are equally obsessed with each other. उसने अपने वाइल्ड ख्यालों को साइड रखा और धृति को अपनी साथ कार के अंदर ले गया और अपनी सीट पर बैठते हुए धृति को अपनी गोद में बिठा लिया। ये देखते ही धृति का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, अक्ष, हमको सीट पर जाने दीजिए। शश, हमारे रहते हमारी बीवी सीट पर बैठे, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हुए अक्षराज ने धृति की कमर को पकड़कर उसे अपने और भी पास खींच लिया। धृति के दोनों हाथ अक्षराज के सीने पर आ चुके थे और उसके पैर अक्षराज की कमर की साइड लिपटे हुए थे। ऐसे आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? धृति ने दोबारा कहा। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो? और उससे भी ज्यादा उसे अक्षराज के इतने करीब रहते हुए अजीब सा लग रहा था। वो अपना कंट्रोल खो रही थी। उसकी साड़ी अब तक घुटनों तक उठ चुकी थी और उसका पल्लू आगे से लूज हो चुका था। वो बिल्कुल मेसी लग रही थी और अक्षराज का इतना करीब होना उसको अपनी हदें तोड़ने को कह रहा था। अक्षराज ने विंडोज की ब्लैक शीट ऑन की और अगले ही पल अपने हाथों को धृति की नीच पर रख दिया जो साड़ी हट जाने की वजह से शो हो रही थी। उसका एक हाथ अभी भी धृति की कमर पर बना हुआ था। अक्ष, कोई देख लेगा। धृति अपनी सांसों को कंट्रोल करती हुई ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी अक्षराज ने उसके होठों को अपने थंब से सहलाते हुए कहा, शश, कोई नहीं देखेगा, ट्रस्ट मी, उद्धरण चिन्ह। और इतना कहते ही उसने अपने हाथ को धृति की इनर थाइस की तरफ बढ़ा दिया। ये सेंसेशन पाते ही धृति की बैक प्लेजर से पीछे झुक गई और उसने मौन करते हुए कहा, अक्ष प्लीज। प्लीज क्या? धृति, अक्षराज ने धृति के गर्दन पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा। प्लीज अक्ष, धृति ने दोबारा कहा और अपने हाथ अक्षराज के हाथों की तरफ बढ़ाने लगी। पर अगले ही पल अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, प्लीज क्या? जवाब दो हमें। ये कहते हुए अक्षराज अपने हाथ से धृति की इनर थाइस को सेंसुअली सहलाने लगा। प्लीज टच मी अक्ष। धृति अक्षराज के दूसरे हाथों को अपने बॉसम पर रखती हुई बोली।
धृति की ये सेंसुअल डिजायर काफी थी अक्षराज को कंट्रोल खोने के लिए। अक्षराज अपने हाथों को धृति की लोअर पार्ट की तरफ ले गया और सेंसुअली सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ धृति के बॉसम को जोर जोर से प्रेस कर रहा था। धृति का बैक पूरी तरह से स्टीयरिंग की तरफ झुकने लगा था। ये देखते हुए अक्षराज ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में खिंच किया और अपने हाथ धृति की पीठ पर रख दिए। धृति ने भी अक्षराज के बैक को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठों को चलाने लगी। किस मी न, धृति ने अपने होठों को अक्षराज के होठों पर प्रेस करते हुए बोला। ये सुनते ही अक्षराज ने अपने होठों के अंदर धृति के होठों को कैद कर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। उसका एक हाथ धृति की इनर लोअर को नीचे पुल कर रहा था। धृति ये फील करते हुए अपने किस के बीच ही मौन कर रही थी। अक्षराज के इस स्वीट टॉर्चर को सहते हुए उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे अपनी बॉडी में हीट फ्लो अच्छे से फील हो रहा था। उसे अक्षराज की जरूरत थी। उसने अपने दांतों से अक्षराज के होठों को बाइट करते हुए मौन किया। अक्षराज ने अपनी उंगलियों को धृति की लोअर पार्ट के ऊपर धीमे धीमे सहलाने लगा। उसका पूरा फोकस अभी भी धृति की किस के ऊपर था, पर अगले ही पल धृति ने उसके होंठ को अपने दांतों में जकड़ लिया जैसे ही उसने अपनी एक उंगली को धीरे से धृति की लोअर पार्ट में इंसर्ट की। उद्धरण चिन्ह। आउच। अक्षराज ने धृति की बैक को सहलाया और उसके अगले ही पल धृति ने अक्षराज के होठों को छोड़ दिया। ऐसे कटोगी तो सबको पता चल जाएगा कि अक्षराज ठाकुर की बीवी ने उसे कितना सताया है, अक्षराज ने धृति के चेहरे को देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही धृति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखा और फिर उसके होठों को जहां पर उसके दांत के निशान छप गए थे। सॉरी अक्ष, हमने ध्यान नहीं दिया। धृति ने ये कहते हुए जैसे ही खुद को उसके होंठ छूने के लिए बढ़ाया, अक्षराज की उंगली जो अभी भी उसके लोअर पार्ट में थी उसे अपने और अंदर जाती हुई महसूस हुई। शुश, आई लव टू बेयर योर मार्क्स, इट रिमाइंड्स मी टू whom I belong, अक्षराज ने धीरे से कहा और फिर अपनी एक और उंगली को अंदर डाल दिया। अक्ष, डोंट स्टॉप, धृति की पूरी बॉडी सेंसेशन के वजह से कांप गई। उसने जैसे ही अक्षराज के रफ हैंड्स को अपने इतने अंदर महसूस किया। धृति का पसीनों से भरा चेहरे देख अक्षराज ने कार में एस बड़ी ई को ऑन कर दिया और फिर अपनी उंगलियों को तेजी के साथ अंदर बाहर करने लगा। धृति की तेज शिश्कियां अक्षराज के कानों को आराम दे रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी धृति को पीछे की सीट पर बिठाकर खुद को उसके अंदर फील करे, पर वो अभी सिर्फ और सिर्फ धृति को प्ले एट शो फील कराना चाहता था। प्लीज अक्ष, फास्ट। धृति की आंखें बंद हो रही थी एक्सट्रीम प्ले एट शो की वजह से। अक्षराज ने ये सुनते ही अपनी तीसरी उंगली भी डाल दी और तेजी के साथ अंदर बाहर करने लगा। धृति की पूरी दुनिया घूम रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, साथ ही एक्ट रहने के बावजूद भी वो पसीने से भी भीग चुकी थी। और अगले ही पल उसके हाथ अक्षराज के कंधे पर कस गए और उसके हाथ अक्षराज के कंधे पर बाइट करते हुए जोर से मौन किया। अक्षराज ने कसकर धृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका सर अपने सीने से लगा दिया। धृति की हार्ट ब्रीदिंग की आवाज पूरे कार में सुनाई दे रही थी। अक्षराज ने उसके बालों को सहलाया और उसे अपने सीने से लगाया रखा। कल रात जो धृति ने उसके लिए किया था वो अनएक्सपेक्टेड था और जिसकी वजह से आज वो पूरी दिन फैक्ट्री पर किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाया था। उससे बस धृति को अपनी बहू में भरकर ढेर सारा प्यार करना था, इतना कि धृति का रोम रोम अक्षराज का नाम चिल्लाए बस। थोड़ी देर बाद अब हवेली चले, अक्षराज ने धीरे से धृति के बालों को सहलाते हुए कहा, जो अभी के एक्सट्रीम सेशन के बाद बहुत मेसी हो चुके थे। धृति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर अक्षराज के सीने से टिकाए बैठी रही। अक्षराज ने अपनी थार को शुरू किया और अगले ही पल वो दोनों ठाकुर हवेली की तरफ बढ़ गए। गुना गुना गुना। धृति अपने कमरे में आकर डायरेक्ट ही काउच पर बैठ गई। अक्षराज बाहर से ही वापस फैक्ट्री के लिए जा चुका था। वो बस धृति को यहाँ छोड़ने आया था। वैसे तो वो धृति को ऊपर अपनी बाहों में लेकर आने वाला था, पर धृति ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घरवालों में से कोई भी उन दोनों को वैसे देखे। उसकी नज़र सामने लागे आईने पर गई और खुद की हालत देखते ही उसके चेहरे एक बार फिर से लाल हो गया। आखिर अक्षराज ठाकुर का असर उसके ऊपर जो छाया हुआ था, गले पर हल्के हल्के लाल निशान जो इस बात का सबूत थे कि अक्षराज ने खुद को कितना कंट्रोल किया था। उसके उलझे हुए बाल जिसे अक्षराज ने कार में सुलझाया तो था, पर वो फिर भी उलझा ही हुआ था। और उसकी साड़ी जो हर तरफ से लूज हो चुकी थी। ये देखते हुए तो धृति के आंखों के सामने अक्षराज का चेहरा घूम गया जब उसने अपनी उंगलियों को उसकी लोअर पार्ट से निकालते हुए सक किया था।
धृति ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। अगर उसने एक भी पल और अक्षराज के बारे में सोचा तो फिर क्या होगा वो अच्छे से जानती थी। जारी है। स्पॉइलर अलर्ट वार्निंग साइन। कल होगा आमना सामना धृति और अभिनय का। क्या होगा इसका असर अक्षराज और धृति के रिश्ते के ऊपर।